हाई कोर्ट में जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर सुनवाई हुई है। अभी 2 दिन पहले ही 2 दिनों तक लगातार बहस चली और लंबी बहस का दौर चला। अब इस पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होनी है। सवाल बड़ा यह है कि क्या अदालत सीबीआई जांच का आदेश देगा, क्या रिजल्ट पर से स्टे हटाने बोलेगा, इस पर अभी मंथन चल रहा है। लेकिन इसी बीच जानकारी यह आ रही है कि जो 5 आरोपी थे पेपर लीक के, उन्हें जमानत मिल गई है। क्या कुछ है अपडेट, ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने सहयोगी नीरज से। नीरज, क्या कुछ अपडेट आ रहा है ये इन आरोपियों को बेल मिलने को लेकर? आरोपियों को बेल मिली थी झारखंड हाई कोर्ट से और आज भी 5 आरोपियों को झारखंड हाई कोर्ट से बेल प्रदान की गई है। जिसमें अगर हम 5 आरोपी की नाम की बात करें तो उसमें अभिलाष कुमार है, अखिलेश कुमार है, कृष्णा स्नेही है, मनोज कुमार और गौरव कुमार। ये 5 आरोपी हैं जिन्हें आज झारखंड हाई कोर्ट से बेल प्रदान की गई है। और देखिए, बात करें तो इन 5 को भी गिरफ्तार किया गया था कुछ महीनों पहले और लोअर कोर्ट से इनकी जब ये बेल या पिटीशन जो है वो खारिज, बेल एप्लीकेशन जो है वो खारिज हुई और उसके बाद ये झारखंड हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे। और झारखंड हाई कोर्ट में इससे पहले जो है कई पक्षों को रखा गया, कई तरह के बातों को रखा गया, चाहे वो स्टेट की तरफ से बात कर ले या फिर जो अभ्यर्थी जो पिटिशनर थे यानी कि जो आरोपी है उनकी ओर से। एक बात जो इसमें मुख्य जो है वो नोट करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो सीआईडी की जांच हुई है उदय, सीआईडी की जांच में अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। और अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो फिर ये कहीं भी हिसाब से जो है आरोपी नहीं होते हैं या फिर किसी तरह की जो चीज़ें हैं वो सिद्ध नहीं होती। और जो भी चीज़ें जो है वो आज हाई कोर्ट में भी बोली गई, इससे पहले भी सुनवाई हुई, ये बात जो है पहले भी जो है दोहराई गई है कि अगर सीआईडी नहीं मान रही है, जो कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, कि पेपर लीक हुआ है तो इन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। जो भी चीज़ें हुई हैं वो एक कह सकते हैं जो एक इंसिडेंट बेस्ड चीज़ें था वो हुआ था, जिसमें ये भी बात निकल के सामने आ रही कि आज जो 5 आरोपी बरी हुए हैं यानी कि जमानत जिन्हें मिली हुई, उनमें से एक जो आरोपी है वो खुद अभ्यर्थी था और आईआरबी का जवान है और वो भी परीक्षा दिया था। उस पर भी आरोप लगा था कि वो भी जो है नेपाल गया हुआ था या फिर जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी उसमें वो शामिल था। लेकिन जो पक्ष रखा गया या फिर उनके जो अधिवक्ताओं से मेरी बात हुई, उनका कहना है कि अगर वो उन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता तो एग्ज़ाम में नहीं बैठता, एग्ज़ाम में बैठता। और ये बातें कही जा रही कि नेपाल अगर भेजा गया होता तो वो रामगढ़ में कैसे ड्यूटी कर रहा था। तो कई तरह की बातें जो है वो कही गई और एक बड़ा आधार ये बना कि सीआईडी की ओर से अभी तक ये जो है क्लियर नहीं हो पाया कि पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक अगर नहीं हुआ है या फिर पेपर लीक हुआ है तो उसके साक्ष्य क्या हैं, बस ये एक बड़ा आधार था जिसके कारण बेल प्रदान की गई है। और इससे पहले जो 5 आरोपी थे उन्हें भी इसी आधार पर बेल दिया गया है। बिल्कुल नीरज, देखिए, लेकिन कहीं न कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये उठ रहा होगा कि ये आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उत्तर रटवाने और इन चीजों के प्रमाण सीआईडी को भी मिले थे। लेकिन अब अगर बेल हो जा रही है और जैसा आप बता रहे हैं कि पेपर लीक स्वीकार ही नहीं किया गया है, तो ऐसे में किन आरोप में इन्हें रखा गया, तो ये तो अपने आप में एक विरोधाभास की ओर इशारा कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये बात जो है हमने उस समय भी दिखाया था कि कुछ ट्रांजैक्शन का मामला था और ये ट्रांजैक्शन को लेकर भी बात उठ रहे थे। लेकिन इसमें ये बात कहा गया कि ट्रांजैक्शन किसकी ओर से हुई, कुछ जो अभ्यर्थी की ओर से बात सामने आई थी, कुछ अगर जो बात करें आरोपी की ओर से बात सामने आई थी। उनका कहना है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं या फिर जो उनके अधिवक्ता है उनकी ओर से बात सामने आई कि जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो आपस में हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी की एंगेजमेंट जो है नहीं है, यानी कि जो भी अभ्यर्थी है उनकी एंगेजमेंट नहीं है। लेकिन जो सीआईडी जांच हुए हैं उसमें ये हुआ है कि 28 से 30 अभ्यर्थियों ने पैसा दिया था, उसमें से 10 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो वो पैसा का भी जांच जो है सीआईडी नहीं किया था, सीआईडी के जांच में ये खुलासा हुआ था। उसके बाद भी जब इस तरह की बातें निकल कर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो है उठते हैं और सीआईडी के पूरी जांच पे भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आज आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी
गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है और 60 गांठ की बात कहते हुए नजर आए हैं। तो कई तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही। हो सकता है कि आगे जब सीआईडी की जांच और बढ़े तब और चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो। हालांकि 15 अक्टूबर को मामले की सुनवाई होनी है, तो हो सकता है कि 15 अक्टूबर को इसको लेकर कोई क्लियरिटी आए, कोई निर्देश भी झारखंड हाई कोर्ट से आ सकता है। उदय, चलिए नीरज, अब इंतजार इस बात का किया जाना चाहिए कि अदालत की तरफ से इस मामले में क्या कुछ निर्देश आता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री